ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम और इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, फिर उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जो लेक्चर रहता था हमारा उसको कंटिन्यू करेंगे। सो जो टास्क है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का, इसमें हमने डिसाइड किया है कि एवरीवन विल इम्प्लीमेंट वन टास्क रिगार्डिंग द होम ऑटोमेशन। ठीक है, सो व्हाट वी आर लुकिंग या हम परसीव जो करते हैं वो ये है कि व्हाट वी विल हैव अ काइंड ऑफ हमारे पास जो है फॉर अ होम वी विल हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक है, और उस होम ऑटोमेशन के सॉल्यूशन में हर एक जो है एवरी स्टूडेंट will individually work on one unique task of our home automation solution for the smart homes, right? अच्छा, ये individually करना है, this is important, this is individual, or you can choose to automate anything, kitchen, home, security, fan, light, whatever you want. ठीक है, अच्छा यूनिक, जितना ज़्यादा यूनिक होगा that will be better. अच्छा, इसके जो एक्टिविटीज जो इंडिविजुअली आपने करनी है, दीज आर द इंडिविजुअल एक्टिविटीज। ठीक है, यू कैन डिस्कस विद ईच अदर बट हर एक अपने यूनिक आना। सो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी इज द जनरेशन ऑफ द आइडिया। इसको एक्सप्लोर करें, ऑनलाइन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड डोंट गो फॉर द गैजेट्स, थिंक अबाउट द फीचर, क्या चीज़ हो सकती है, और हम उसको खुद अपनी हार्डवेयर और फ्रॉम स्क्रैच जो उसको डेवलप करेंगे। डोंट लुक फॉर एनी गैजेट्स की जो होम ऑटोमेशन के स्मार्ट होम्स के आते हैं। सो यू नीड टू थिंक अबाउट वन फीचर और अ टास्क, जिससे आप समझें कि घर में जो है इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव द होम, राइट। तो एक तो आइडिया आपके पास होना चाहिए, जितना यूनिक होगा उतने आपके इट्स गुड फॉर यू। द सेकेंड थिंग इज, जब आप सोच चुके होंगे आइडिया, तो देन यू हैव टू थिंक एज अ इंजीनियर कि अच्छा उसका डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, बट जो भी आपने कॉन्सेप्ट बनाया उस कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट डायग्राम बताएं, कौन सी चीज़ कैसे कनेक्ट होगी। ठीक है, नॉट इन वेरी डिटेल बट इन अ conceptual way. तो यहाँ पे you have to explain your concepts. ठीक है, ठीक है, this is more like you select and identify, you select or you identify some interesting idea or feature about the smart homes. ठीक है, but this whole goes for किसी घर पे लगेगा तो it will convert that home into a smart home, right? The third point, जब ये सब कर लेंगे तो of course you should have some specify some kind of input device. अभी हो सकता है आपने select नहीं किए, output किस तरह से होगी, controllers क्या हैं, what kind of algorithm is going to be there, या function algorithm, या फिर what kind of function will be performed. Yeah, think about it. Now comes the third stage. अच्छा, यहाँ तक आने के बाद you have to submit and I will verify. ठीक है, तो there are few marks up till here, like 5 marks, or once approved, after approval कि आपका आइडिया और उसमें कोई नहीं है, या we will have any changes required, तो फिर हम थर्ड स्टेप के ऊपर आएंगे। Now third step will be select the hardware or software. अब आप कोई with the recommendation कि कौन सा हार्डवेयर आपको सूट करेगा, सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज करना चाहेंगे। You should use at least one sensor. This is recommended. Recommended is कि कम से कम एक सेंसर और एक कंट्रोलर और एक एक्चुएटर होना चाहिए। अच्छा, in terms of एक्चुएटर आउटपुट जो है, there are some examples of the output. It can be, for example, आपने कोई मोटर ऑन की है वाया इलेक्ट्रॉनिक स्विच,
तो साथ में कोई इंडिकेटिंग स्टेटस होना चाहिए, कोई एलईडी है ग्रीन हो जाएगी, रेड हो जाएगी, ऑन ऑफ एलईडी होना चाहिए। और ऑन द अदर साइड ये तो हार्डवेयर आउटपुट होगी, ठीक है। दिस इज हार्डवेयर सॉर्ट ऑफ आउटपुट। अच्छा, आउटपुट जो है इट कैन बी सॉर्ट ऑफ कि आप जो सेंसर रहता है या आपकी जो एल्गोरिथम कैलकुलेशंस की उसको किसी रिमोट लोकेशन पे या क्लाउड पे या मैसेज मोबाइल मैसेज के तौर पे भेजते हैं, तो आउटपुट कैन बी a data transmission method and stored, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट इज दिस वन, दिस इज क्रूशियल कि यहाँ पे अब आप अपनी प्रोजेक्ट की निटिग्रिटीज को अच्छी तरह से सोचेंगे और सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द थर्ड स्टेप you will start implementing. So after you have worked on your idea, its basic design, start implementing the hardware and writing the code. And it is recommended to develop simulation of your electronic hardware. ये recommended है, अच्छी बात है कि आप प्रोड्यूस में किसी ऑनलाइन जो हमने देखा था कुछ ऑनलाइन वो भी है, कैड की सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। आई एम फॉरगेटिंग थिंकर कैड जो है, आई थिंक ये थिंकर कैड, आई थिंक ये है सॉफ्टवेयर एक, और प्रोटियस है, ठीक है। तो इनको आप यूज करके सिमुलेट भी कर सकते हैं बिफोर यू मेक अ परचेज। algorithm develop कर दें next, embedded controller में, and you are free to use any sort of language. Then integrate the hardware and software and test your product, ठीक है। और this is important, it's like yeah, this is a good habit कि आप अपनी जो है डेली लॉग बुक जो है जो भी काम कर रहे होते हैं एक लॉग बुक या नोटबुक यूज करें और एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करें। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ यू can have few pictures or small videos during your work. आपने टेस्ट किया है, it's working, make a small video, a few seconds or few minutes, और स्नैप लें और उसको लॉक करते जाएंगे एक वर्ड फाइल के अंदर, आप उसको रखते जाएंगे। नोटबुक इज माइक्रोसॉफ्ट नोट इज वन गुड प्लेस। इससे एक्चुअली आपकी जो प्रोफेशनल हैबिट है वो डेवलप होगी, ठीक है। अच्छा, डिलीवरेबल्स पे आते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल्स, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी, और अपना जो भी अब आपका प्रोडक्ट बन चुका है, दैट वाज आइडिया फ्रॉम, सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज फॉर अ स्मॉल होम। आप आइडिया से कंसेप्चुलाइज करेंगे और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड देन इंशाल्लाह वी विल डू द होल थिंग इन अ मैनर सो दैट चीजें इंटीग्रेट हो सकें। Introduction, concept design, drawings, wiring diagrams, ठीक है, this is all should be there in the report. Implementation details should be there, hardware में क्या किस तरह implement किया है, क्या select किया, software को किस तरह से आपने बनाया है, क्या algorithm है, demonstration video of the complete product, what conclusions, what you have learned, or any other thing regarding features or results, and finally the references. And of course the hardware and the software itself, ठीक है। hardware will belong to you of course, लेकिन if we use some hardware components, so we will see कि इसको hardware को कैसे manage करेंगे and the software, because my aim is to collect them all together into a one complete home automation solution, ठीक है। home auto। अच्छा, माइलस्टोन जो इसके रखे हैं वो द फर्स्ट वन विल बी बाय 10th में, और इसमें सिर्फ आपको आइडिया और कंसेप्चुअल डिजाइन देना है, एंड इट विल गिव यू 5 मार्क्स। और द सेकंड इज द इम्प्लीमेंटेशन बाय 15th जून, और इसके मार्क्स हैं 15, ठीक है। एंड दीज मार्क्स आर इंक्रीज फॉर द कोविड, ड्यू टू द कोविड हमने ये मार्क्स जो है रिवाइज किए, क्योंकि अब आपके मिड और मिड मेरे ख्याल से इस तरह से मैनेज नहीं करने होंगे। सो दिस विल बी अ गुड इंटरेस्टिंग, so you will get 20 marks of CEP,
एंड द फर्दर जो आपके हैं क्विजेस में 30 मार्क्स होंगे, दे विल गो टू योर लेट्स से क्विजेस. ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? सर बात तो समझ में आ गई. ठीक है, इंशाल्लाह, डोंट वरी. जो भी आपको मसला आएगा चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, वी विल रिजॉल्व इट. डोंट, ठीक है. अच्छा, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द लेक्चर. ओके, सो लास्ट टाइम हमने टाइमर स्टडी किया था, और लेट्स गो थ्रू द सीरियल पोर्ट. और इससे पहले मैं थोड़ा क्विकली असेंबली, यस, एक गो थ्रू कर ले हम इस असेंबली का. अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में दिस में बी न्यू टू यू, लेकिन क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. और इसका अपना एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना होता है. लेट मी गो डायरेक्टली टू दिस वन. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैटर्न. इसमें और इन दोनों में जो आपको नजर आ रहा है, आई विल फोकस ऑन दिस. गौर से देखें तो पहली जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है, दिस इज ORG0H. इट सेज के स्टार्ट ओरिजिन एट लोकेशन 0. सेकंड जो स्लाइड है इसके ऊपर ORG500H. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपके पास स्टार्ट लोकेशन है, दैट विल बी 500H, राइट. एंड trying to find, okay, so this is one unique instruction, ORG. Coming back here, ORG. तो पहले तो इस इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह समझने की, दिस इज हाउ असेंबली लैंग्वेज में जब आप एक्सेस करते हैं तो यू स्पेसिफाई कि आपका ये प्रोग्राम जो है वो कहाँ जाकर रिसाइड करेगा और कहाँ से स्टार्ट होना है. नंबर वन. देन सेकंड थिंग इज a bunch of instructions या algorithm. इसमें जो इसका असेंबली का स्ट्रक्चर है, it says के how can I wait a minute. Okay, okay, okay. अच्छा, इसमें अगर गौर से देखें तो we have move instructions. PowerPoint has some problem. So we have move instructions, and then we have very assembly language में बहुत simple instructions आपके पास आएंगी. Let me open it again. We were talking about assembly language 1. मैं क्विकली जो 3 है स्लाइड्स इनको मैं अपलोड भी कर दूंगा, एंड देन बाय टाइम टू टाइम वी विल गो थ्रू इट. एंड दिस इज द, अभी हम चले ब्रीफ करते हैं असेंबली लैंग्वेज पे, ठीक है. सो okay, starting from here, right. So in assembly language, basically uh, what what we do in assembly language, by the way, assembly language में हम करते क्या हैं, किस तरह की ये language है. It has to directly this has to run within the microprocessor. जैसे और programming languages होती हैं, they are basically residing outside the CPU, और वो Python खुद नहीं जाएगी प्रोसेसर के अंदर, माइक्रोप्रोसेसर में, बल्कि they are actually working on high level languages. So they have an outer shell.
ठीक है, हम शेल बना लेते हैं जैसे, तो वो सब के सब जो होते हैं वो आउटर शेल के अंदर वो काम करते हैं. लेट मी टेक अ ब्लू वन. सो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये आउटर शेल में है, ठीक है, एंड दे एक्चुअली रिक्वेस्ट द इनर शेल. इनके पास ये रिक्वेस्ट करेंगे इनर जो भी आपके पास प्रोसेसर. assembly is basically directly working here in this portion, ठीक है. assembly language जो है वो बिल्कुल कोर या कर्नल पे काम कर रही होती है. सो इसका बहुत ज्यादा काम ये भी होता है कि इट हैज टू, बाकायदा आपको जो है यू हैव टू प्रॉपरली प्लेस थिंग्स इन प्रॉपर प्लेसेस, राइट. So that's why assembly will be directly working with the memory location and registers. Memory location, registers, ठीक है. और अच्छा खासा टाइम जो है आपका इसमें more than 50% टाइम जो है आप you will find instructions regarding जो क्या होंगी मूव की, यानी डाटा जो है वो आप एक जगह प्लेस करेंगे और दूसरी जगह पे रखेंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ रजिस्टर, लेट्स से a register or some kind of register R1, ठीक है, and then another register R2, and then we have some kind of a memory location, ठीक है. और ये मेमोरी है कोड की मेमोरी. एक और मेमोरी आपके पास होगी डाटा की मेमोरी, डाटा मेमोरी, ठीक है. अभी मैं रफली से आपको बता रहा हूँ. सो होगा क्या कि कई इंस्ट्रक्शन ऐसी होंगी कि वो ये डाटा को इंस्ट्रक्शन विल बी हेयर, और वो इंस्ट्रक्शन में होगा ये कि यहाँ R2 से डाटा उठाएं और R1 में लेके चले जाएं. फिर जो रिजल्ट इसका आएगा उसको आप R3 के अंदर मूव कर दें, ठीक है. सो 50% लेफ्टली आपके पास मूव इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड देन वी विल हैव वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शंस, और फिर अगेन मूव की इंस्ट्रक्शंस आपके पास आती हैं जो कि रिजल्ट. फर्स्ट टाइम वी यू विल फाइंड असेंबली प्रोग्राम विल बी डूइंग लाइक दिस. उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि वी टेल कंप्यूटर where to start, and then bring in data, I mean in CPU and registers, और उसके बाद do calculations, simple calculations, and then take data out of CPU, ठीक है. और sometimes you send data, send and receive data from ports, IO ports. Now, with this thing in mind, जब हम चलें तो what you are going to see is we have all sort of move instruction. This is the move instruction. By the way, have we discussed this thing before? कोई confirm कर सकता है? जी सर डिस्कस किया था पहले ये. Okay, so ये मेरे ख्याल से first हम quickly कर चुके हैं. So let me quickly go through it. So move instructions are there. ठीक है, ये मूव इंस्ट्रक्शंस हैं, और आपके पास जो डेस्टिनेशन और सोर्स की ये सारी की सारी वैरायटी इसमें मौजूद है. देन वी हैव वेरी सिंपल ऐड इंस्ट्रक्शन. ऑफ कोर्स कि जब आप ऐड करेंगे तो द रिजल्ट विल बी इन सम प्लेस. देन वी हैव अगेन okay, so this is important, the org, origin, और अच्छा, finally what is this instruction here? ये वाली इंस्ट्रक्शन कौन सी इंस्ट्रक्शन है? We have move instructions, we have add instructions, and then we have another instruction. This is a kind of a type of jump instruction, ठीक है. अच्छा, ये jump कहाँ कर रहा है? जब आप jump instruction देते हैं तो you will either give the direct address. This is the address or the label of a memory location,
ठीक है, तो आप इसमें से किसी भी जगह को मेमोरी को लोकेशन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर इसको आपने कोई जगह नाम देना है तो आप यहाँ पर इसको कह देंगे लेट्स से लॉक 1, इस जगह को आप कहते हैं लोकेशन 2 फॉर एग्जाम्पल। तो एनी प्लेस यू कैन गिव अ लेबल टू, तो जब आप जंप करेंगे तो यू कैन डायरेक्टली कम हियर, ठीक है। और ये जंप इसी जगह पे ही कर रहा है, ये जंप इसी जगह पे कर रहा है, अदरवाइज यू वुड हैव सेड कि आप जो है इसको किसी लोकेशन 1 लोकेशन 2 पे जंप करा। तो एक और आपको जंप इंस्ट्रक्शन है, एज आई जस्ट सेड कि वी कैन, इट इज क्वाइट सिमिलर। इसी तरीके से आप जो है डेटा टाइप्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज द डीबी, ठीक है, डायरेक्टिव है। और डेटा 1 के नाम से आपने 28 को डिफाइन कर दिया, डेटा 2 आपके पास बाइनरी है एंड सिमिलर टू दिस 3, ओके। और इसमें आप मल्टी टाइप जो है वो डेटा 1 2 3 4 5, इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि वो किस तरह का डेटा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं। सब के सब डाटा सेट जो हैं, ये चाहे वो 28 डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में है, ये बाइनरी में है, ये हेक्सा में है, ये डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा, एस्की नंबर 2591 कोटेशन के साथ देंगे तो ये एक एक कम अज कम 1 2 3 यहाँ पे बता सकते हैं कि तकरीबन अगर एस की है तो इसका मतलब है एस की के अंदर ये एक एक जो है आपके पास एक बाइट में तकरीबन 4 बाइट्स यहाँ पे आपके पास सेव हुई हैं, राइट। एंड देन वी हैव द कंप्लीट नेम हियर। और एस की नंबर्स में तो यू कैन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, so around 14 bytes will be located at as a data 6। आपने उसको खुद मैनिपुलेट करना है, ठीक है। And I think we did this already, so I will move to the second one. This is the second part. अच्छा, we discuss के अच्छा असेंबली में आपको जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं वहाँ तक का एक्सेस अवेलेबल है। वी हैव वन ऑफ देम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। अच्छा, इस प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की ये सारी की सारी बिट्स को वी कैन एक्सेस डायरेक्टली। और फॉर एग्जांपल हियर, अब इस प्रोग्राम में जहाँ पे आपको एक रैम लोकेशन एक्सेस करना है तो दिस इज द सेट बिट psw.4, psw.4 को आप 1 कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो psw.4 कौन सी है हमारे पास 0 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस rs1 विल बी सेट select bank 2, ये बैंक सिलेक्शन कर रहा है। एंड देन वी हैव some move instructions, okay। अच्छा, ये वाली स्लाइड हम पहले कर चुके हैं। Now this is a stack. Stack basically एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे for the safe purpose और for many purposes बहुत यूजफुल प्लेस है जहाँ पे आप टेम्पररी पुश कर सकते हैं अपने डाटा को। सो मूव फॉर एग्जांपल R6 में 25 है, here is the location and we have a stack pointer। सो अगर हम इसको गौर से देखें तो R6 में 25H, R1 में 12H और R4 में 0F3H मौजूद है। if we say push 6 का डायरेक्टली मतलब है कि push R6, ये बगैर इसके जो है इट इज बेसिकली पुश R6 है। दिस इज पुश 1 का मतलब है पुश R1, पुश 4 का मतलब है पुश R4। सबसे पहले आप पुश 6 करेंगे तो ये स्टैक में जो मेमोरी लोकेशन है उसमें आपके पास ये 6 चला जाएगा एंड स्टैक पॉइंटर विल बी, स्टैक पॉइंटर अगर 07 से स्टार्ट हुआ है तो इट विल मूव टू 08। 07 के ऊपर था तो आपके पास जो है स्टैक पॉइंटर विल मूव टू 08 और आपके पास यहाँ पर जो लोकेशन है इट विल बी इस लोकेशन में आपके पास आ जाएगा 25। अच्छा, स्टैक पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द लोकेशन इन स्टैक। तो इस वक्त स्टैक पॉइंटर जो है वो 07 को पॉइंट कर रहा था। जैसी पुश की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी उस वक्त ये इंक्रीमेंट करेगा +1 बिकॉज
जो लास्ट आपके पास मूव होगी वो 7 के ऊपर मौजूद होगी, ठीक है, डाटा। तो जैसे आप पुश करेंगे तो इट विल मूव टू 8, ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाएगा स्टैक पॉइंटर के अंदर, और 8 लोकेशन यानी 8 मेमोरी लोकेशन के ऊपर इट विल कॉपी द कंटेंट्स ऑफ R6 रजिस्टर 25 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इसके बाद देखें तो अगेन आपने फिर पुश वन का मतलब है R1 को, सो R1 में है 12, सो दिस टाइम अगेन पुश स्टैक पॉइंटर जो है वो 8 से वो इंक्रीमेंट होकर 9 पे जाएगा, और आपके पास जो R1 के अंदर वैल्यू है इट विल कम एंड स्टे एट दिस न्यू लोकेशन 9। अगेन पुश 4 R4 में वैल्यू है F3, तो स्टैक पॉइंटर अब 9 पे आ चुका है, तो 9 से फिर ऐड होगा 0A तक पहुंचेगा, और F3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द स्टैक पॉइंटर pushing on the stack will work. Second thing is the popping from the stack. So अब वापस आपने रिट्रीव करना है डाटा, तो रिट्रीव करते हुए स्टैक पॉइंटर विल बी एट 0B फॉर एग्जांपल। तो होगा क्या, जैसे आप कहेंगे पॉप 3 का मतलब है कि whatever is pointed by the stack pointer, take this into and move it into R3 register. So OB पे जिस पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, तो सबसे पहले अब ये थोड़ा सा रिवर्स होगा, सबसे पहले यहाँ से ये पिक करेगा 54, और 54 को प्लेस कर देगा R3 में, एंड देन अगेन फॉर पॉप 5 का मतलब है कि अब अगर ये स्टैक पॉइंटर 0A के ऊपर है और 0A पे आपके पास F9 है, सो F9 विल मूव टू R5, राइट। और फिर दोबारा पॉप इंस्ट्रक्शन जो है इट विल टेक द वैल्यू जो स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एड्रेस नंबर 9 को, 9 के ऊपर है आपके पास वैल्यू 76 विल बी मूव्ड इनटू R2। ये छोटी छोटी सी बारीक सी बातें हैं, बट दे प्ले वाइडर रोल जब आप इसमें असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ एक बाइट की ऑफसेट से जो है आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम करप्ट हो जाता है, फाइल्स नहीं ओपन हो सकती, डाटा करप्ट हो जाता है, और whole algorithm can go wrong, ठीक है। तो be very careful about it। जहां आपके पास पावर आती है तो वहां पे उसी हिसाब से the responsibility increases। ओके, कौन सी एग्जांपल, यही वाली? अच्छा, जंप इंस्ट्रक्शंस को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी मैं आपको एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ स्टैक पॉइंटर को। अच्छा, स्टैक पॉइंटर बेसिकली है कि आपके पास let me see if I have few slides on okay। Okay, so what basically we have here, एक तो ये कि आप इस स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को किस तरह से एक्सेस करते हैं। देन वी आल्सो हैव सम काइंड ऑफ एक मेमोरी लोकेशन समझें इसको कहते हैं स्टैक एरिया। तो स्टैक एरिया आप इसलिए रखते हैं, इट्स लाइक व्हेन यू आर वर्किंग, एज्यूम दैट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, काम करते करते अचानक, एंड यू आर मिस्टर सीपीयू, आप सीपीयू में, और आप अपनी कोई कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हैं, आपके पास रजिस्टर R6 R1 R4 के अंदर ये वैल्यूज हैं, एंड लेट्स से कि यू आर एडिंग देम और देयर इज सम वर्क यू आर ट्राइंग टू डू। R25 हो सकता है कि ये काउंटर से आपके पास कोई वैल्यू आई हो टाइमर से, R1 में जो है वैल्यू हो सकता है किसी काउंटर से आई हो, ये किसी पोर्ट्स की वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। ये दिस डाटा यू बेटर नो आपके एम्बेडेड सिस्टम में इनकी, बट दे आर नॉट कांस्टेंट्स, दे आर बेसिकली maybe the timer value, some counter value, some calculations, important values in it, and suddenly you got some kind of an interrupt या आपको कोई और काम अब करना है, and now you have to save this। कहाँ पे आप सेव करेंगे? You have no other place। तो इसके लिए एक स्पेशल पर्पस स्टैक एरिया आपके पास मौजूद है। तो जैसे कोई काम कर रहे हैं and you are CPU, you are working, you have some important data, papers for example, and there is some new work, तो अब आपने उस नए काम को भी एक्नॉलेज करना है और पुराने डेटा भी जाया भी नहीं करना, एंड यू डोंट हैव मच प्लेस टू, तो आप स्टैक पे उसको पुश करना शुरू कर देंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे।
तो आप सबसे पहले R6 को पुश आपने कर दिया। अच्छा सीक्वेंस याद रखिएगा, R6, तो R6 रजिस्टर में जो भी वैल्यू आपने उसको पुश कर दिया, दैट विल गो डायरेक्टली। अच्छा जब पुश करते हैं तो मैकेनिज्म इज कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अनदर स्पेशल सॉर्ट ऑफ रजिस्टर, कंट्रोलिंग रजिस्टर कह लें इसको, स्टैक पॉइंटर कहते हैं। स्टैक पॉइंटर जो है फॉर एग्जांपल अगर वो 07 के ऊपर है, तो स्टैक पॉइंटर इफ इट इज एट 07, तो तरीका ये होता है कि जैसे पुश इंस्ट्रक्शन चलेगी तो स्टैक पॉइंटर +1 होगा, +1 होने के बाद ये 8 पे आ जाएगा, और अब जो भी वैल्यू आपने उसको कही होगी वो उस रजिस्टर की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देगा। तो 08 नई लोकेशन पे आया और उसमें उसने 25 वैल्यू को रख दिया। दोबारा पुश 1 की इंस्ट्रक्शन आई, पुश के बाद फौरन स्टैक पॉइंटर +1 करेगा, 9 के ऊपर आ जाएगा। ओके 9 के ऊपर आएगा, और 9 पे आने के बाद जो कुछ भी वैल्यू आपके पास R1 रजिस्टर में थी वो 12 थी वैल्यू, तो 12 वैल्यू आ जाएगी। अगेन यू राइट पुश 4। अच्छा पुश 4 का मतलब है R4, तो पुश 4 जैसे आएगा तो पुश 4 के बाद फौरन बाद आपके पास जो है इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर एक और ऐड होगा। 9 के बाद हेक्साडेसिमल है, इट विल गो टू 0A, राइट। तो पहला डेसिमल जो है एक डेसिमल हेक्साडेसिमल में वो कंप्लीटली एफ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 10 आएगा, तो 10 नहीं होगा 9 के बाद, बल्कि ये हेक्साडेसिमल है तो इट विल गो टू ए, 9 के बाद ए आएगा, ठीक है। A B C D E F, एफ के बाद जाने के बाद फिर आपके पास 10 होगा, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। सो 09 के बाद आपके पास 0A आएगा, 0A लोकेशन पे जाके ये आपने R4 की वैल्यू F3 जो थी वो कॉपी कर दी। नाउ आपने काम कर लिया, अब जब काम करने के बाद वापस आएंगे तो यू नीड टू पॉप, तो पॉप भी आप करेंगे तो उसी सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। नाउ इन दिस एग्जांपल आपके पास जो पॉप है सीक्वेंस है, इट इज पॉप 3 पॉप 5 पॉप। अच्छा पॉप जब करेंगे तो उसमें स्टैक पॉइंटर शुरू में चेंज नहीं होगा, तो स्टैक पॉइंटर जहां पे होगा उसी एड्रेस की लोकेशन से डाटा वो वापस लेके आएगा 0B में, राइट। स्टैक पॉइंटर 0B पे है तो 0B पे मौजूद है 54, तो 54 विल बी मूव्ड इनटू R3। उसके बाद फिर दोबारा पॉप 5, पॉप 5 जब आप पॉप करेंगे तो अब आपके पास स्टैक पॉइंटर 0A को पॉइंट कर रहा होगा, वहां से है F9, एंड देन F9 विल बी मूव टू R5। और जब आप पॉप 2 करेंगे तो पॉप 2 का मतलब है कि जो इस नेक्स्ट लोकेशन पे नेक्स्ट लोकेशन 09 के ऊपर जो वैल्यू है 76, इट विल बी मूव टू R2, ठीक है। हम नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आपकी मेरे ख्याल से अगली क्लास का भी टाइम हो गया। ओके लेट मी टेक द अटेंडेंस अगेन। अच्छा जो सीपी है उसको मैं अपलोड कर दूंगा और उसमें 2 क्रिएट कर दूंगा सो दैट यू कैन सबमिट द आइडिया, और फिर एक और CP2 असाइनमेंट के तौर पे होगा जो कि उसमें फिर आप बाद में सबमिट करा दीजिएगा, ठीक है। प्लीज बी फॉलो दिस डेडलाइंस हैं, कोई भी इश्यू होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।